नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप दिव्य अन्नपूर्णा उपासना के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह से इस उपासना के माध्यम से तंत्र मंत्रों के बाधाओं को नष्ट किया जा सकता है, आर्थिक प्रॉब्लम्स को नष्ट किया जा सकता है, साथ में ही इससे किस तरह से अन्न सिद्धि प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अन्न सिद्धि क्या होती है, इससे क्या लाभ होते हैं और इससे कैसे हासिल किया जाए, ये भी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अन्नपूर्णा उपासना यह अत्यंत पुरानी और दिव्य उपासना है। इसी उस उपासना के माध्यम से पांडवों के काल में जब द्रौपदी और पांडवों को बहुत सारे ऋषिगण मिलने को आए थे, तो 10 या 15 लोगों का सिर्फ खाना था, वो हज़ारों लोगों ने खाया था। ये चमत्कार सिर्फ अन्नपूर्णा उपासना से मुमकिन था। अन्नपूर्णा उपासना पर श्रीमद् शंकराचार्य जी ने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है और उन्होंने भी एक दिव्य स्तोत्र अन्नपूर्णा उपासना पर लिखा है। तो ये सदियों से चली आने वाली अत्यंत दिव्य उपासना है। चाहे जितने भी पीछे जाइए, अन्नपूर्णा उपासना का तो सभी जगह पे उल्लेख मिलता है। इसलिए ये एक दिव्य उपासना है और इस उपासना के माध्यम से बहुत सारे लाभ मनुष्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए अन्नपूर्णा उपासना हमें करनी चाहिए। तो अभी गुप्त नवरात्रि आ रही है, इसके माध्यम से हम इस 9 दिन में इस उपासना को जरूर कर सकते हैं और इससे विशिष्ट प्रकार के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो अन्नपूर्णा उपासना से या अन्न सिद्धि किसे कहा जाता है, ये चीज़ें अभी मैं इस वीडियो में एक के बाद एक बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं एक अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब हम अपने गुरु के पास सीखने को गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे उत्सव बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होते थे, हज़ारों लोग आते थे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती थी। तो इन सब चीज़ों में एक बार हुआ ऐसे, कोई ऐसा ही एक बहुत बड़ा उपक्रम था, कोई यज्ञ का प्रयोजन किया था गुरुजी ने। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि वहाँ पे जितने लोगों का खाना बना था वो उससे बहुत ज़्यादा लोग आए थे। तो ये हम सब लोगों को मालूम था कि अभी ये खाना जितने भी लोगों के लिए है उतना पूरा नहीं होगा, उससे ज़्यादा खाना खाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर हम गुरुजी के पास गए, तो उनका जो हवन वगैरह चल रहा था उससे उनको 2 मिनट के लिए हमने बुलाया और पूछा कि गुरुजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, इतने लोगों को शायद खाना कम पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो उस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम उस चीज़ की फ़िक्र मत करो, हम उसके बारे में जो भी है वो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग आए उतने सभी लोगों को खाना जितना चाहिए उतना मिलेगा। तो फिर हम सब लोग थोड़ा सा साशंक थे, परंतु जब गुरु आज्ञा हो जाती है तो मन में संचय रखना ठीक बात नहीं है। इसके लिए हम वापस आए और सभी लोगों का खाना तैयार किया। तो दोपहर 11 या 12 बजे का समय था, पूर्णाहुति का समय था। तो पूर्णाहुति के दरमियान उससे ठीक पहले गुरुजी ने बोला, क्या प्रसाद तैयार है? तो हमने बोला हाँ गुरुजी, प्रसाद तैयार है। तो उन्होंने वो सारा प्रसाद हमें यहाँ पे ला कर रखने के लिए बोला। तो फिर जब पूर्णाहुति हुई उसके बाद उन्होंने 2-3 वस्त्र मंगवाए। उस वस्त्रों पर विविध मंत्रों से उन्होंने जो उनके हाथ में सिद्ध जल था वो प्रोक्षण किया और उन वस्त्रों को जो भी वहाँ पे अन्न पदार्थ रखे थे सभी पर रखने के लिए बोल दिया। उसके बाद हम देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये विधि इससे पहले कभी उन्होंने की ऐसा हमें याद नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने उस दिन कुछ अलग ही चीज़ की। फिर उन्होंने क्या किया कि उसमें से जो भी अन्न था वो सारा का सारा वहीं पर आकर लाकर रख देने के लिए कहा, जितना भी अन्न बना है यहीं पर रख लो, बाकी की चीज़ें मैं देख लेता हूँ। उसके बाद भक्तों को प्रसाद बांटना शुरू हो गया। तो उस दिन सब लोग आए थे। तो फिर वो 9 दिन का चंडी याग था, तो उसके लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे। तो फिर हुआ ऐसे, देखते 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 पहली तकरीबन 100 या 150 लोग बैठे होंगे। उसके बाद वापस उतने ही लोग बैठे। फिर खाना आधा ही रह गया था। हमने सोचा कि अभी 2 या 3 बार और 150 लोग बैठेंगे, उसके बाद खाना ख़त्म हो जाएगा। तो फिर गुरुजी तो वही बैठे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी जो वस्त्र थे उसमें जो खाना था वो सब जो हमारे यहाँ पे बर्तन थे उसमें डाल दिया वापस, और उन बर्तनों पे उन्होंने वो वस्त्र डाल दिए।
तो जैसे ही उन्होंने वो वस्त्र डाल दिए, हमें क्या बोला कि वस्त्र हटाओ, जितना अन्न लेना है लो और बाकी का जो भी लोगों में बांटना है बांट दो, कोई कमी नहीं रहने वाली। उसके बाद हुआ ऐसे, तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग उस दिन खाना खा कर गए, प्रसाद ग्रहण करके गए। बहुत सारे लोग घर घर को भी ले गए। फिर भी देखा तो खाना तो ख़त्म नहीं हो रहा था। ये चीज़ हमें आश्चर्यकारक लगी और गुरुचरित्र के अध्याय की हमें याद आई। गुरुचरित्र में भी इसी तरह का एक अध्याय है जहाँ पे एक ब्राह्मण होता है, वो नरसिंह सरस्वती जी की उपासना कर रहा होता है। वहाँ पे उनको खाना खिलाना होता है उसको। तो फिर वो वहाँ पे जाता है तो उसके यहाँ पे सिर्फ 5 या 10 लोगों का ही अन्न होता है। फिर उसने नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी, मुझे आपको प्रसाद खिलाना है, खुद अन्न करके आपको खिलाना है। तो उन्होंने बोला कि अगर खिलाना है तो मेरे साथ 1000 लोगों को खाना खिलाना होगा, तो तभी तुम विचार करो, वरना विचार ना करो। तो उसके बाद एक दिन उसको खुद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी बुलाते हैं और बोलते हैं कि सभी को आमंत्रित करो। लेकिन वो बोलता है कि नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी, अभी है ऐसे कि मेरे पास तो है 10 लोगों का अन्न, तो इतने लोग इसमें किस तरह से खाना खाएंगे, किस तरह से संतुष्ट होंगे। तब उन्होंने कहा कि बाकी की चीज़ें हम देख लेते हैं, कि तुम सिर्फ बुलाने का प्रयत्न करो। फिर उसके बाद वो गए और सभी लोगों को, सभी ब्राह्मणों को वहाँ पे लेकर आते हैं और बोलते हैं कि आज खाना खाने मेरे यहाँ पे आइए। तो सभी ब्राह्मणों को तो वहाँ पे पता होता है कि इसके पास तो केवल 10 लोगों का खाना है, अब कैसे होगा। तो फिर होता ऐसे है। फिर भी जब गुरु कहते हैं नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी की सभी को इसी के घर खाना खाने आना है, तो सब लोगों का कोई उसमें दूसरा मत नहीं रहता, वो भी आ जाते हैं। तो सब मिलकर वहाँ पे आ जाते हैं। तो जितना भी खाना बना है वो सब स्वामी महाराज जी अपने पास ले लेते हैं और उस पर कुछ अभिमंत्रित करके डाल देते हैं और अपनी जो छाती है उस पर डालने के लिए कहा जाता है। तो तब ऐसी चीज़ें होती है कि वो कुछ मंत्र प्रयोग के साथ वहाँ पे अपनी छाती डाल देते हैं और वो भी यही आज्ञा देते हैं कि छाती हटाओ, जितना अन्न लेना है लो, अंदर कितना बचा है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उस दिन पूरा पंचक्रोशी का गांव है वो उस 10 लोगों के अन्न में पूरा का पूरा संतुष्ट हो जाता है। और साथ में ही जो जलचर है उनको भी, मछलियाँ वगैरह है उनको भी वो अन्न जाता है। और भी पंचक्रोशी में घूमकर लोगों को बोलने के लिए बोलते हैं, अगर कोई अभी भूखा है तो आकर अन्न ले जाए। तो 10 लोगों के अन्न में सहस्त्रों लोगों का भोजन होता है और वो छोड़कर भी वापस 10 लोगों का ही अन्न वापस रहता है। तो ये अन्न सिद्धि है। तो इस चीज़ की हमें याद आई और उसके बाद हमने गुरु को प्रणाम किया और उस दिन भी हजारों लोग अन्न ग्रहण करके चले गए, परंतु अन्न की कोई भी कमी नहीं रही। तो इसे अन्न सिद्धि कहा जाता है। जब हमने गुरुजी से पूछा कि ये सब चीज़ें कैसे हुई, तो उन्होंने बोला कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा है। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने क्या कहा कि जितना भी अन्न आपको कम पड़ा था वो सामान बाजार से लेकर आओ और यहाँ पे विसर्जित कर दो। तो गंगा में वो अन्न उन्होंने विसर्जित करने के लिए कहा। मैंने कहा ये क्यों किया, तो उन्होंने बोला माँ ने इतना सारी चीज़ हमें दे दी तो उनको भी समर्पित ये जल में करना चाहिए, तो उनके अन्न की हमने उनको पूर्तता कर दी। तो उस वक्त तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक हमारे वरिष्ठ गुरु बंधु थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी के पास अन्न सिद्धि है, वो माँ अन्न कम नहीं पड़ा और पूरा का पूरा सब लोग जितने भी आए थे वो अन्न ग्रहण करके चले गए। इसके लिए गुरुजी ने ये गंगा में समर्पित कर दिया माँ अन्नपूर्णा को। तो माँ अन्नपूर्णा पार्वती के स्वरूप है। इसकी उपासना 2-3 प्रकार से की जाती है। एक तो आप अन्नपूर्णा स्तोत्र के द्वारा इसकी उपासना कर सकते हो। जो ये स्तोत्र है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। इस स्तोत्र की आप हमेशा ही मेरे ख्याल से सिर्फ नवरात्रि के में नहीं तो हर रोज़ इसकी उपासना होनी चाहिए। जिस भी घर में अन्नपूर्णा की उपासना होती हो वहाँ पे कभी अन्न कम नहीं पड़ सकता, वहाँ पे हमेशा अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है। तो ये स्तोत्र क्या है, किस तरह से इसकी उपासना करनी चाहिए, तो ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर मैं इस स्तोत्र की बात करूँ तो इस स्तोत्र में अंत में लिखा है
क्षत्रत्राणकरी महाभयकरी माता कृपा सागरी साक्षान्मोक्षकरी सदाशिवकरी विश्वेश्वर श्रीधरी दक्षाक्रंदकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी का माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशदोषो भुवनत्रयम्। तो ये अन्नपूर्णा देवी के स्तोत्र की फलश्रुति है। इस स्तोत्र को पढ़ने से धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। साथ में माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है। माता अन्नपूर्णा ये खुद भगवती पार्वती देवी का ही स्वरूप है और अन्न की सिद्धि इनसे प्राप्त होती है। तो ये जो स्तोत्र है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस स्तोत्र का फल ये है कि उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, भगवान शंकर जी की भी कृपा बनी रहती है। उस घर पर, उस कुल पर कभी भी किसी भी प्रकार की बाधाओं का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि माँ पार्वती स्वयं उस कुल पर आशीर्वाद देती है। तो इस स्तोत्र की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। इस स्तोत्र की उपासना कैसे करनी है? हर रोज एक बार आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। हर पौर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन या फिर नवरात्रि में आप इसके हर रोज 11 पाठ कीजिए और इसको 11 पाठ ससंकल्प करने से सभी प्रकार के जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो नष्ट हो जाती है। तो ये अत्यंत दिव्य ऐसा स्तोत्र है। इस स्तोत्र को जब भी आप ससंकल्प अनुष्ठान करें तो इस स्तोत्र को पढ़ते हुए ही ऐसा आभास होने लगता है कि माता पार्वती हमारे पीछे खड़ी है या हमारे सामने ही खड़ी है, इस तरह का आभास होता है। इस स्तोत्र के दिव्य अनुभूति इतनी है कि हमने जब इस स्तोत्र के 21 पाठ किए थे तो उन 21 पाठों में हमें ऐसा लग रहा था कि माता पार्वती स्वयं ही सामने है, और जब ये स्तोत्र की आहुतियाँ खत्म हो गई तो खुद माता पार्वती के भी दर्शन हुए। तो ये इतना दिव्य स्तोत्र है। तो इस स्तोत्र की आपको 9 दिन में तकरीबन 108 बार कम से कम इसका जाप करना है। 9 दिन को मिलाकर 108 कीजिए या हर रोज़ 11 पाठ कीजिए। ये उत्तम फल देता है और सभी प्रकार से मनोकामना पूर्ण करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा। साथ में ही डिस्क्रिप्शन में ये स्तोत्र आपको मिल जाएगा, उससे आप उपासना कर पाओगे। धन्यवाद।